हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ फेयरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मैकडाउन की लंका लगी हुई है। टिकट बुकिंग की बात करें या फिर व्यूअरशिप की बात करें, दोनों में अब स्मैकडाउन के 7 नवंबर वाले एपिसोड की व्यूअरशिप सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि WWE स्मैकडाउन लास्ट फ्राइडे पुल इन 1.14 मिलियन व्यूअर्स इन रेटिंग्स एंड इंक्रीज ऑफ 208,000 फ्रॉम द रिकॉर्ड लो रेटिंग ऑफ द प्रीवियस वीक। क्लियर है कि 7 नवंबर वाले एपिसोड की व्यूअरशिप 1.14 मिलियन रही, जो कि उससे पहले वीक वाले एपिसोड की व्यूअरशिप से 2 लाख ज़्यादा है। अब क्या ही बोलें इस पे, शायद WWE खुद स्मैकडाउन पे ध्यान नहीं देना चाह रही है। कॉडी रूड्स जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, मुझे तो कॉडी रूड्स को देख के भी मज़ा नहीं आ रहा है, ना उनको लेकर के कोई अच्छी स्टोरी लाइन दिख रही है। मैचेस सारे प्रेडिक्टेबल होते हैं। 3 पीस सूट वाला चैंपियन स्मैकडाउन को जज नहीं रहा है। WWE को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेफनी वकर के बारे में। स्टेफनी वकर चैंपियन है और उनको लेकर रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पर बॉडी स्लैम नेट रेहा रिप्लाई एंड बेकी लिंच हैव बीन इंटरनली डिस्कस एज पोटेंशियल अपोनेंट्स फॉर स्टेफनी वकर एट रेसलमेनिया 42। मतलब कि इंटरनल डिस्कशन चल रहा है कि स्टेफनी वकर के अगेंस्ट रेसलमेनिया 42 में या तो रेहा रिप्लाई होंगी या बेकी लिंच होंगी, या शायद से दोनों हो सकती हैं, ट्रिपल थ्रेट मैच में दिख जाएं। हालांकि यहाँ ये मेंशन नहीं है कि ये टाइटल मैच होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि रेहा रिप्लाई और बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार के अगेंस्ट मैच दिखेगा तो स्टेफनी वकर तो वो वर्ल्ड टाइटल मैच ही होगा। इट मीन्स स्टेफनी वकर अब रेसलमेनिया 42 तक चैंपियन रहने वाली हैं। ये WWE का मुझे समझ में नहीं आता, जो एक बार चैंपियन बन गया फिर वो रेसलमेनिया तक चैंपियन ही रहेगा। ये क्या बात हुई यार। अब कॉडी रूड्स को ही देख लो, स्टेफनी वकर को देख लो, और इससे पहले भी हम ऐसे चैंपियन देख चुके हैं जो टाइटल जीत के भाई रेसलमेनिया तक ही लेकर जाते हैं। ये क्या कौन सी बात हुई यार। अभी तो रेसलमेनिया में टाइम है यार, कम से कम अच्छी स्टोरी लाइन में बुक करो। पसंद आए फैंस को तो रखो, नहीं तो फिर हराओ टाइटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज और CM पंक के टीम अप के बारे में। ना वॉर गेम्स के लिए नहीं, ये दोनों एक मूवी के लिए टीम अप करेंगे। मतलब कि एक टीम में दिखाई देंगे। CM पंक एंड रोमन रेंज विल टीम एज जेब्रा बडी कॉप्स इन द इनकमिंग ज़ूटोपिया 2। द मूवी प्रीमियर्स ऑन थर्सडे। बताया जा रहा है कि CM पंक और रोमन रेंज आने वाली जो मूवी है ज़ूटोपिया 2 में जेब्रा बॉडी कॉप्स के रूप में टीम बनाएंगे, एक साथ टीम में दिखाई देंगे। जो प्रीमियर है मूवी का वो थर्सडे को होगा। यही चीज़ इन दोनों को लेकर सामने आई है। CM पंक वॉर गेम्स में होने वाले हैं, ये क्लियर हो चुका है। रोमन रेंज की अभी तक वापसी नहीं हुई है। रोमन रेंज की वापसी कब होगी वो देखना होगा, और वो इनको वॉर गेम्स के लिए ज्वाइन करेंगे या नहीं ये भी देखना होगा हमें। और कहा जा रहा है कि आने वाले वीक में रोमन रेंज की वापसी हो ही जाएगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है ज़्यादा सर्वाइवर सीरीज़ में। तो बिल्डअप अच्छा दिखे रोमन रेंज की वापसी के बाद तो बेहतर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना की न्यू मर्चेंडाइज के बारे में। जैसा कि जॉन सीना न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं और ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिस्ट में भी हैं, वो आ चुके हैं। तो जॉन सीना की न्यू मर्चेंडाइज ग्रैंड स्लैम चैंपियन से ही रिलेटेड है। WWE ने जॉन सीना की ये मर्चेंडाइज लॉन्च करी है, जिस पे आप क्लियर देख सकते हैं फ्रंट में ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिखा है, 2025 लिखा है, लोगो है जॉन सीना का, और वो सभी टाइटल्स हैं जिन्हें जीत के जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। सारे ओल्ड टाइटल्स यहाँ में दिखाई दे रहे हैं, केवल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को छोड़ करके। वहीं बैक की बात करें तो यू कांट सी मी और ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिखा है। उसके बाद थोड़े छोटे फॉन्ट में जॉन सीना ने अब तक WWE के जितने भी टाइटल जीते हैं उनके नंबर्स के साथ वो टाइटल लिखे हुए हैं, जैसे 17x वर्ल्ड चैंपियनशिप, US चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब हम तो बस देख ही सकते हैं क्योंकि इंडिया में कहाँ WWE की मर्चेंडाइज ऑफिशियली मिलती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको के WWE में आने को लेकर के रूमर्स काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद फैंस मान रहे हैं कि अब तो पक्का क्रिस जेरिको WWE में आने वाले हैं। क्रिस जेरिको ने ब्रूटली AEW पे शॉट लिया है, जिसके बाद ये सब कहा जा रहा है। क्रिस जेरिको says that TNA look like the second biggest company in the world at Bound for Glory this year. That F crowd look huge. It look huge. It was like a WWE level crowd. The place was packed. I was watching this and not seeing anything out of school here, but comparing it to watching Dynamite when they were at the ECW arena, which looked like a Tony Candelo taping. Sorry, it did. TNA looked like the second biggest company in the world, and that was amazing, and the presentation was amazing. It looked like a WrestleMania.
क्रिस जेरिको का क्लियर कहना है कि इस साल जो TNA का बाउंड फॉर ग्लोरी था, उस वजह से TNA दुनिया यानी कि वर्ल्ड में दूसरी बड़ी कंपनी लग रही थी। अब दूसरी बड़ी कंपनी कहने का क्या मतलब है? पहली कौन हुई? WWE। दूसरी कौन हुई? TNA। AEW का यहाँ पे नाम ही नहीं लिया उन्होंने। खैर, इतना इससे ये तो क्लियर होता है कि AEW ना फर्स्ट है ना सेकंड है। वहीं आगे वो बोलते हैं कि क्राउड बहुत था और ये WWE के लेवल का क्राउड था, जगह खचाखच भरी हुई थी, मैं ये देख रहा था और यहाँ कोई स्कूल से बाहर की बात नहीं कर रहा था, मतलब कि TNA के अलावा कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि इसका कंपैरिजन वो डायनामाइट को देखने से करते हैं। और वो कहते हैं कि जब वो ECW एरिना में थे, जो टॉनी कैंडलो की रिकॉर्डिंग जैसा लग रहा था, माफ़ कीजिए, बिल्कुल वैसा ही TNA दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी लग रही थी। आप जानते हैं ये अमेजिंग था, उनकी प्रेजेंटेशन भी कमाल की थी, यह किसी रेसलमेनिया जैसा शो लग रहा था। अब क्रिस जेरिको का TNA को अच्छा कहना ही फैंस इस साइन को WWE में आना मान रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई TNA को अच्छा कहा है, WWE को थोड़ी कहा है। तो आपको बता दूं, WWE और TNA दोनों मल्टी ईयर डील में हैं, जो कि क्रॉसओवर डील है, जिसमें उनके सुपरस्टार यहाँ आ सकते हैं, WWE के सुपरस्टार TNA में जा सकते हैं। तो WWE ने कहीं ना कहीं कहा होगा क्रिस जेरिको को कि भाई WWE में आ रहे हो तो उससे पहले थोड़े छींटे तो AEW पे मारो। अब जेरिको डायरेक्ट ऐसा करेंगे तो सब समझ जाएंगे। खैर, समझ तो अभी भी रहे हैं, बट जेरिको ने TNA को प्रेस करने से इसकी शुरुआत कर दी है और लग रहा है कि रॉयल रंबल में हमें किसी नंबर पे क्रिस जेरिको WWE में एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी ट्रिपल एच एरा में जो भी सुपरस्टार का रिटर्न होता है वो पहले से बहुत ऑब्वियस सा लगने लग जाता है, तो क्रिस जेरिको भी वही नाम है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।